मैं हूं कृति शर्मा और मेरे साथ है अविचल शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कल के इंडिया वर्सेस श्रीलंका के घमासान मैच के बारे में। सर, कल जो मैच हुआ था, लास्ट ओवर में जब मैंने देखा कि हार्दिक पांड्या अक्षर को बोल दे रहा है, मेरी धड़कनें सच में तेज हो गई थी। सबकी धड़कनें तेज हो गई थी कृति, और एकदम से ऐसा लग रहा था कि जब वो फिट हैं तो क्यों ये अक्षर पटेल को बॉल देके एक गैम्बल लिया जा रहा है। एग्जैक्टली हमारे मैच में हाथ में पहले से ही मैच था, पूरा कवर था, फिर भी कैसे हार्दिक का अक्षर को बोल देना बिल्कुल भी सभी दर्शकों के दिमाग से परे था। और इसी को कृति कहते हैं ना कि कल मुझे एक हार्दिक की कैप्टनसी में एक मिडास टच दिखा धोनी जैसा, कि उन्होंने जो भी कोई अटपटा डिसीजन लिया वो उनके फेवर में ही गया। चाहे तो अक्षर पटेल वाले डिसीजन से भी अगर हम 2-3 ओवर पहले चलें तो वो जो दासुन शानका का के अगेंस्ट जो उन्होंने रिव्यू लिया, वो सबको मालूम था कि वो नॉट आउट ही थे, क्योंकि बॉल बाउंस होके ईशान किशन के ग्लव्स में गई थी। लेकिन वो उसने एक मोमेंटम ब्रेक करा। उमरान मलिक जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे, जो एक छक्का गया था लेग साइड में, तो उसके बाद से वो मोमेंटम ब्रेक करा और अगली ही बॉल पे शानका ने एक ऑफ साइड में ड्राइव लगाई और चहल ने कैच ले लिया। तो कई डिसीजंस जो थे हार्दिक पांड्या के, वो उन्होंने ऐसे ही लिए और वो उनके फेवर में गया। तो मुझे लग रहा है कि कल हमने द हार्दिक द कैप्टन देख लिया है। और कैसे भूल सकते हैं हम शिवम मावी को, जिन्होंने 22 रन देके 4 विकेट लिए हैं, जिनका कहा गया है कि वो इस पल के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। अगर कोई मौका पे चौका लगाना सीखे तो वो शिवम मावी से सीखे। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में? बिल्कुल, शिवम मावी से वैसे तो, क्योंकि बॉलिंग हमेशा एक एरिया ऑफ कंसर्न रहा है इंडियन टीम के लिए, और शिवम मावी का इंट्रोड्यूस होना एक अच्छा साइन है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपने यंग गन्स को बैक करा है। और शिवम मावी ने ये देखते हुए कि बोर्ड पे सिर्फ 162 रन हैं, सही स्पॉट पे बॉलिंग करी, ही इज़ अ नेचुरल सीम बॉलर, तो उन्होंने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया। और इसके बावजूद जब उनको 2 चौके पड़ चुके थे, उसके बाद जो उन्होंने कमबैक करा है वो काबिल तारीफ़ है। और मेरे ख्याल से डेब्यू फिगर्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट 3rd डेब्यू है किसी का T20 इंटरनेशनल में। और हार्दिक पांड्या उनको आगे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से वो यहाँ से और बेहतर होने वाले हैं। और गुजरात टाइटंस के ही है वो प्लेयर, गुजरात टाइटंस की तरफ से ही खेलने बिल्कुल, शायद इस कारण से ही बिडिंग में भी उन पे दाम लगाया गया है, और अच्छा खासा दाम लगाया गया, क्योंकि बेस प्राइस शायद उनका 20-30 लाख था, 6 करोड़ और 6 करोड़ में उनको खरीदा गया है। तो काफ़ी कुछ देख कर ही गुजरात टाइटंस की टीम में भी वो आए हैं। शिवम मावी का कहना यह भी है कि यहाँ आने से पहले IPL के बाद वो नेट प्रैक्टिस में न्यू बॉल के साथ ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया करते थे, यही चीज़ें। और उन्होंने जैसे दूसरे फॉर्मेट्स में, रणजी में और ये सब पे जो जैसे खेल के आए हैं, वो यही उनको मदद किया है कल के लिए। जैसे उनके फिगर्स हैं, दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि एज ए डिबेटेड दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल, कल जो इंडियन बॉलर्स का परफॉर्मेंस था वो काबिल तारीफ था, क्योंकि मैदान पे ड्यू आनी लग गई थी 6 ओवर के बाद में, लेकिन किसी ने भी अपना धैर्य नहीं खोया। वेवर्ड लेंथ एक्सेप्ट हर्षल पटेल, वेवर्ड लेंथ नहीं देखने को मिली, सिर्फ 2 वाइड बॉल और 1 नो बॉल देखने को मिली। तो ये दर्शाता है कि कल कितना डिसिप्लिन था इंडियन बॉलर्स में। कल जो मैच होने वाला है और कल की जैसे जो हर्षल पटेल की परफॉर्मेंस रही है, आपको लगता है उन्हें रिप्लेस किया जाएगा? All depends on the fitness of Harshdeep Singh, because before the start of the match it was said that Harshdeep Singh is still not 100% fit. तो अब ये देखना पड़ेगा कि हर्षदीप सिंह कितने फिट हैं। अगर हर्षदीप सिंह फिट हैं तो मुझे नहीं लगता हर्षल पटेल की अब कोई जगह बनती है, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि हार्दिक को के कितने फिट प्लेयर्स हैं हमारे पास में। कल वानखेड़े जैसे मैच स्टेडियम पे, जहाँ पे रनों की बौछार हुआ करती है, वहाँ पे श्रीलंकन टीम में इंडिया टीम को 162 पे रिस्ट्रिक्ट किया। और श्रीलंका का क्रिकेट अब इतना इम्प्रूव हुआ है एशिया कप जीतने के बाद। आपको क्या लगता है कल शनाका की स्ट्रेटेजी क्या रही होगी इंडिया को 162 पे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए? शनाका ने टॉस जीत के कोई बॉलिंग ही करता उस पिच पे, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में कृति मैं जा चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, बहुत छोटा स्टेडियम है। मतलब आपको सिर्फ बैट टच करने की देरी रहती है और बॉल
चौके पे जाती है, छक्के पे जाती है, सिर्फ टाइमिंग की देरी रहती है। लेकिन कल मुझे ऐसा लग रहा था कि वानखेड़े स्टेडियम बड़ा हो गया, जैसे अपन कहते हैं ना कि अरे 8 साल पहले तो तू बहुत छोटा था, किसी बच्चे को कहते हैं रिलेटिव बच्चे को, अरे अब तो तू कितना बड़ा हो गया 8 साल का। तो ऐसा लग रहा था कि वानखेड़े की बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हो गई है। तो लेकिन मुझे लगता है कि दोनों टीमों के लिए एक ही सिचुएशन थी। और जहाँ तक श्रीलंकन क्रिकेट की बात है, यस दे आर द एशिया कप चैंपियंस, बट I think their honeymoon period is now over because T20 World Cup में they got an beating by Namibia, a minnow of world cricket. उसके बाद में उनका कुछ ऐसा खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी बड़ी टीम के सामने आप T20 वर्ल्ड कप का कोई मैच जीते हैं। और इसके बाद में इंडिया में आके उन्होंने कल अच्छा प्रदर्शन करा ज़रूर, लेकिन हाँ बल्लेबाजी में कंसर्न है, बल्लेबाजी में खासा कंसर्न है। बॉलिंग उनकी फिर भी ठीक थी, लेकिन स्पेशली टॉप, हाँ, और बॉलिंग में भी लास्ट में थोड़ा सा उन्होंने बोला कि अब तो ये कितने ही रन बना लेंगे, अब तो मतलब काफ़ी कम रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो उन्होंने थोड़ा सा लूज रन दे दिया दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल को। और बैटिंग में खासा उन्हें काम करना पड़ेगा, और वो चाहेंगे पुणे में ये लेवल करें जो सीरीज़ है। एंड माइंड यू, पुणे में एक बार श्रीलंकन क्रिकेट टीम जीत चुकी है। बहुत कम रनों पे उन्होंने इंडियन टीम को आउट करा था MS धोनी की कप्तानी में, मेरे ख्याल से बिलो 100 ही था, क्योंकि पुणे की जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स को बहुत असिस्ट करती है। लेकिन अब वानखेड़े में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रन फीस्ट होगा, और यहाँ सब कह रहे हैं कि फास्ट पेसर्स को, मतलब पेस बॉलर्स को असिस्ट करती है, तो ऐसा ना हो कि कल रन फीस्ट हो जाए, तो ये देखने वाली बात होगी। अब हम बात करते हैं हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन, हाउ ब्रिलियंट इज है। कहा जाता है कि उन्होंने एज अ कैप्टन 6 T20 मैच खेले हैं और आज तक एक भी नहीं हारा, और जैसे कि IPL में उन्होंने गुजरात टाइटन को ट्रॉफी दिलाई है। आपको क्या लगता है, जो रोहित की थंब इंजरी के कारण उनको कैप्टन बनाया गया है, क्या BCCI उन्हें परमानेंट एज ए T20 कैप्टन रखेगी? बिल्कुल, इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल कृति, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद तो ये क्लियर हो ही गया था कि अब BCCI वेटरन्स को रेस्ट देगी, और यंग टीम को लीड करने का जो एक परफेक्ट चेहरा है वो हार्दिक पांड्या ही है, जिसके पास में एक अच्छा खासा अनुभव है T20 टीम को लीड करने का। तो क्योंकि यंग गन्स को भी आपको कंट्रोल तो करना ही है, उनको बताना है कि ये फॉर्मेट कैसे खेला जाता है, और कब किसको फायर करना है, क्या मैचअप्स हैं, ये सब हार्दिक पांड्या इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड देम। और जहाँ तक उनके कैप्टनसी की बात है कि ठीक है, आयरलैंड की टूर पे उनको कैप्टनशिप दी गई थी, वो जीतना ही था लगभग। न्यूजीलैंड के टूर पे बाय स्ट्रोक ऑफ लक एक T20 जीते और नेक्स्ट टाई में हो गया, तो सीरीज़ अपने नाम हो गई। और अब ये तो मुझे लगता है कि कल भी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में हम एक लगातार बायलैटरल सीरीज़ जीतने वाले हैं, और मुझे लग रहा है अब रोहित शर्मा से भी ज़्यादा बेटर एक कैप्टन हमको T20 फॉर्मेट में। तो ये तो बात थी फर्स्ट T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका की। दूसरे T20 के बाद हम वापस आपसे जुड़ेंगे, तब तक आप देखते रहिए वेब दुनिया हिंदी। नमस्कार।